आदमी उसके पास था। लास्ट हम लोग पूरा लागा मारने के लिए बंदूक लिया था, फाटा लिया था, लाठी लिया था, लग 10-12 आदमी बहुत मार मारा हम लोग को। उसके बाद मीडिया लगा माइक तोड़ दिया, कैमरा फोड़ दिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद वहाँ से हम जान लेकर भागे। जब थाना पर आते हैं तो दरवाजे से बोलते हैं तो बोलते हैं कि चोरी आती रही, हम अभी नहीं जाएंगे वहाँ पर, अपना काम देखिए आप लोग। कैसे क्या हुआ था आपकी मम्मी के साथ, कैसे क्या हुआ था? गुड्डू चमार थे। हाँ क्या? गुड्डू चमार थोड़ा जोर से बोलो बाबू। हाँ गुड्डू चमार थे। तो जब मांगत लेते 1 घंटे तक लूंगर दूंगा भइल हट, 1 घंटे तक हमने के पूरा सामान दे ले अच्छा, पानी 7 साल शादी में हो गया। हाँ 6 तब महीने तक पहले हाँ। दूंगा आ गुड्डू सिंह हर दफी खूब सन देते, तोर बाप हई ना देलक, तोर बाप हऊ ना देलक। उ अपना बहन के का देले बड़े, बेच के अपना बहन के खइले बड़े। तो उंगा हमनी के ना लुखाब से अपना बहन के बेच के, उ अपना बहन के दहेज नहीं खन देले आ दूसरा के बेटी के दहेज लेता रहे। यानी आई हो जले अन्याय हो। दरोगा जी आइले हमनी के सामने, एकरा बदलक लोग कुछ हमनी से ना पूछलक लोग पूछ। जी हाँ, बात होता था कि नहीं कभी आपसे? बात होती थी, मतलब बड़ा परिवार है तो काम करने में उसको टाइम नहीं मिलता था, तो बहुत कम फोन करती थी। और हमेशा जब से शादी हुआ है तब से वो लोग जितना मांगा था उतना उसके हिसाब से सब कुछ दिया गया था। बार बार वो लोग सामान के लिए, पैसा के लिए, गाड़ी के लिए टॉर्चर करता था लोग कि पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बाद में नमस्कार, और आप देख रहे हैं खबर बिहार की। और आज हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज प्रखंड बैकुंठपुर गांव में। बैकुंठपुर में एक बैकुंठपुर गांव है, वहां पे आज हम मौजूद हैं। और एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो शर्मसार कर देने वाला है। आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं दहेज प्रथा के लेकर के। और यहाँ पे एक दहेज प्रथा के लेकर के हत्या कर दी गई है। और अभी हम उस गांव में मौजूद हैं जहां पे उस लड़की का घर था। और कुछ वहां के आसपास के लोग हैं, कोई भाई लगेंगे, कोई चाचा लगेंगे, और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या था। और इस आज के दौर में दहेज के लेकर के जो 7 साल हो गया शादी हुए और एक परिवार में एक परिवार की तरह घुल मिल जाना, उसके बावजूद भी दहेज के लेकर के हत्या कर देना कितना हद तक की सही है, क्या कहना चाहेंगे? सर हम कहेंगे कि हम लोग को 6 बजे शाम को 26 तारीख को फोन आया जे आपने जिस दिन सारी दुनिया जो है गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं उसी दिन मना का, रही उसी थी। दिन और का। बसंत पंचमी की जो है पूजा पाठ हो रहा था, उस दिन ही आपको मैसेज हाँ मिला। उसी दिन के 6 बजे मैसेज मिला हम लोग शाम को। हम लोग जब गए वहाँ पर 10-15 आदमी गए, हम लोग गए तो वहाँ पर घर पर कोई नहीं था वो लोग। उसके बाद हम लोग सब घर देखते तलाशी किए, सब घर में ताला मारा था। जिस घर में हम लोग बहन थी वो घर में हम लोग गए खोजते खोजते, उस घर में बेड पर आके सुला दिया था। वो घर का ताला खुला था। जब फांसी लगा के मरेगी तो ताला बंद था उसमें, ताला घर खुला, दरवाजा टूटा, कुछ नहीं खुला था एकदम। हम लोग गए तो देखते हैं कि उस पर चादर ओढ़ा के उसको सुला दिया गया है। एक बूढ़ी उसके सास से जवाने है वो बैठी थी वहाँ पर, वो भी नहीं थी, नहीं रहते, उसको आंख में से आंसू नहीं आता था। हम लोग गए तो देखते हैं, उल्टते हैं पर देखते हैं तो गाला दबा कर पूरा फांसी लगेगा तो यहाँ इधर नहीं लगेगा, कल हो जाए वहाँ से दबा कर उसको खींच कर रस्सी अपने से मुआ दिया गया था। हम लोग फिर पीठी उधार के देखते हैं, हमारी चाची देखती है तो पूरा काला हो गया है पीठ पर, पूरा इधर से उधर पूरा काला हो गया। बहुत बेरहमी से। वैसा आदमी किसी को नहीं मारना चाहिए। एक सजा कीजिए, फांसी लगे नहीं तो मारिए। तो उसको साथ दोनों सजा हुआ था, तरपा तो मारा था सब। पूरा परिवार है तो काम करने में उसको टाइम नहीं मिलता था, तो बहुत कम फोन करती थी। और हमेशा जब से शादी हुआ है तब से वो लोग जितना मांगा था उतना उसके हिसाब से सब कुछ दिया गया था। बार बार वो लोग सामान के लिए, पैसा के लिए, गाड़ी के लिए टॉर्चर करता था लोग कि पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बाद में मेरे घर से सोफ़ा और एलईडी भी दिया गया। उसके बाद से कुछ दिन के बाद पैसा भी मांगा था तो वो भी दिया गया। उसके बाद से ये लोग 4 चक्का का डिमांड किया। तो मतलब अब उसके लिए तो पैसा हमेशा कुछ ना कुछ हाँ, मांगते रहता था। हमेशा उसको टॉर्चर, मारपीट हमेशा उसके पति से भी और उसके पूरे परिवार से भी होता था। तो गाड़ी के लिए बोला लोग, तो हमारे घर पे बातचीत चल रहा था कि ठीक है दिया जाएगा, क्योंकि कोई बाप नहीं ना चाहता है कि उसका घर टूट जाए उसके बेटी का। तो बात चल रहा था और अभी बात चल ही रहा था, कहाँ ही गया था कि दियाएगा। इसी बीच आप आइए, नहीं तो हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो वो बोले कि वो हमारा काम नहीं है, आप लोग देखिए। अच्छा, तो यहाँ के कुछ लोग हैं और सीधे हम अंदर चलेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आएं। और यहाँ की कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उस लड़की से कब बात हुआ और आखिरी दम पे बात कब हुआ और क्या ऐसे मामला थे, क्या नाम, कैसे क्या हुआ था इस घटना को लेकर के। क्योंकि ये जो एक दहेज प्रथा है, 7 साल हो गया शादी हुए और उसके बाद अभी तक वो परिवार के दिल में ये बातें गूंज रहा है, उनके दिमाग में ये बातें गूंज रहा है कि दहेज जो उनके दहेज है वो अभी तक नहीं मिला है। और 7 साल बीतने के बाद भी बार बार उस परिवार को टच
टॉर्चर किया जा रहा है, उस घर में टॉर्चर किया जा रहा है जहां उनका मायका है। कुछ वहीं के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कैसे क्या था, क्या मामला था, कैसे हमनी के गनी से प्रीति देवी के देखे खातिर, अपना बेटी के देखे खातिर हमनी के गनी से, तो उ लोग पलंग पर सुता देले रहे, सुता के एगो बिस्तर पर चादर इतनी के पातर उड़ा देले रहे। तो हमनी के पूरा देख के चिल्लाए लगनी सन। एकरा बाद गर्दन पर हमनी के नजर गई, तो गर्दन हेगो उघाड़ के देखो तरी से, तो फंसरी लगल रहलो। तब कहीं से जो कहीं आवरी मरले बैठे लो। तो एकरा बाद बदन के कपड़ा पूरा फाड़ देनी से, हमनी के फाड़ के देखो तनी से, तो हमनी के पूरा बेल्ट से मरले रहे गुड्डू सिंह, पूरा अलंग पर मरले बड़े गुड्डू सिंह और राजू सिंह, विजेंद्र सिंह, रामनरेश सिंह, ये चारों लोग इसके लिए जिम्मेदार है। उसके हत्या के लिए, हमारी बहन के हत्या के लिए वो चारों लोग जिम्मेदार, विजेंद्र सिंह, राजू सिंह, गुड्डू सिंह और रामनरेश सिंह, और उन साथ में उनका पूरा परिवार मिल के हत्या किया। परिवार भी हत्या कैले बोलो, एक साजा मिली तबे हमनी के छोड़म से ना, तो हमनी के बक्सम से ना। अच्छा, आखिरी दम तक कब बात हुआ था उनसे? आखिरी दम उनका 24 तारीख के। क्या बोल रही थी? वो ऐसे ही समाचार बतियौली, समाचार बतिया के एकरा बाद फोन रख दिली, ढेर देर लेना बतियौली। हां, अच्छा, कभी कभी उनसे बात होता था तो ये सब दहेज के लेकर वो बोलती थी? हां, वो घड़ी बोलत रहे। हां, अच्छा, 7 साल पहले जब 7 साल 4 चक्का मांगत रहलो, तो 4 चक्का के ना सकती तो खेत बेच के कोई 4 चक्का दिए, उहे तो नहीं खीवा। और लड़की हम लोग फोन करते हैं तो बोलते हैं लोग कि घर से सब कोई ना पाता है, कोई नहीं है सर। लोकल पुलिस वहाँ का मैंने सर सहायता कर रहा है। तो ये उनके भाई हैं, देखिए इनकी आंखें नम हो चुकी है। और एक दहेज प्रथा जो 7 साल हो गया शादी हुए और अभी भी वो परिवार दहेज का डिमांड कर रहा था। और आप देख सकते हैं कुछ और भी लोग हैं, एक बाबा जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बाबा जी, कैसे क्या हुआ था, कब पता चला कि ये ऐसे ऐसे मामला था? पता चला कि हमारे घर पर, हम यहाँ पर आए तो देखे हैं कि सब लोग गए हैं। आने पर रिपोर्ट मिला कि मर गया है, पोस्टमार्टम में लिए गए हैं। तो पोस्टमार्टम से आया तो भी यहाँ से लोग गया जलाने के लिए अपना भाई बंधु को लेकर के। तो वहाँ पर जाने वाले को मारपीट किया वहाँ का आम जनता। हाँ, जाने पर। हाँ। अब इसके बाद मान लीजिए कि एक बात भी आगे से भी चल रहा था, हम गांव वाले हैं तो सुनने पर बात मिलेगा। तो सुनते हैं कि दहेज प्रस्ताव कुछ बाकी है बाद में देने के लिए, वो नहीं पूर्ति किया है। मगर एक घड़ी तक लूंगा दूंगा भइल हट, एक घड़ी तक हमने पूरा सामान दिले बानी सब। शादी हो गया। हां, तब तक। हां, आ गुड्डू सिंह हरदफी खूब सन देतले, तोर बाप हई ना देलक, तोर बाप हऊ ना देलक। उ अपना बहन के का देले बड़े, बेच के अपना बहन के खइले बड़े। तो हमनी के ना नुखाब से अपना बहन के बेच के, अपना बहन के दहेज नहीं कन देले, आ दूसरा के बेटी के दहेज लेता रहे। यानी आई जले अन्याय दरोगा जी आइले हमनी के सामने, एकरा बदलक लोग कुछ हमनी से ना पूछलक लो, पूछ पाछ कुछ ना कलक लो, लदलक लो, आगे लाद के लेकर चल गइलक। लेकर हमके साजा मिले के चाहिए लोग के। हां, ई कहे के हमनी के चाहता नहीं सब। तो देखिए यहाँ के लोगों के अंदर जो है काफी दुख है, इस समय की जो स्थिति बनी हुई है काफी अभी इस घर में आप देख सकते हैं। और दहेज प्रथा के लेकर के अभी तक वो परिवार 7 साल हो गया शादी हुए, लेकिन वो जो जहाँ पे उनकी शादी हुई थी अभी तक उनको दहेज के लेकर के बार बार टॉर्चर किया जा रहा था। और इतने हद तक वो दहेज प्रथा जो है इतना जुनून हो गया कि उस औरत का हत्या कर दिया गया। और आप देख रहे हैं खबर बिहार चैनल के माध्यम से। जय हिंद।